गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सुप्रभात। कंटिन्यू टॉपिक हमारा इंग्लिश ग्रामर का 22 और ये वाला वीडियो नंबर 4 डेटेड 10 सितंबर 2020 बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। हाउ टू चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बदला जाए। इंटेरोगेटिव का मतलब सामने वाले से प्रश्न करना। जैसे भैया कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हिंदी में ये प्रश्न है। आज आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे, ये प्रश्न है। तो इंग्लिश में भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अंडरस्टूड की भाषा है। तो इनको हम कैसे बदलेंगे, कहते हैं ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है, ये निशान बताता है, तो पैसिव वॉइस हर हाल में इंटेरोगेटिव ही बनेगी। यानी कि ये डंडा एक्टिव वॉइस में आया तो पैसिव वॉइस में ये डंडा आएगा। विद्यार्थी गलती कर देते हैं, सेंटेंस से लिख देते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। इस साइन को क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन मार्क्स या फिर क्वेश्चन मार्क। इजी ले लें। रूल्स क्या याद करने हैं, आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स और क्वेश्चन वर्ड, और एंड्स किससे होते हैं, उस साइन से। आप जानते हैं कि इनकी जो प्रस्तावना है, इनकी बनावट है, वो या तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब से होगी, मोडाल्स कैन कुड में आ सकता है, या वेल बाई क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, इनसे बनावट होगी। रूल्स याद करना, यदि एक्टिव वॉइस में डू डज डिड हो तो पैसिव वॉइस में हर हाल में हेल्पिंग वर्ब ये नहीं लगेंगे, उड़ जाएंगे, इज एम आर और वाजवर आएंगे। डू डज आए तो इज एम आर और डिड आए तो वाजवर, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा रूल आपको होना चाहिए कोई याद, कि यदि मोडाल्स से शुरुआत है तो मोडाल्स सेम आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हर हाल में दो लेटर्स बीई, यानी कि दो शब्दों से, दो अक्षर से बना हुआ शब्द तो बी लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला आपका रहेगा। नंबर थर्ड कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर आ जाए, वाजवर आ जाए, और इनके साथ हर हाल में वर्ब की फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो क्या करना है, सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसके बाद नंबर 4 कहता है हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब आए तो हैज हैव हैड एज इट रहेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट, वो फार्मूला आपके सामने होना चाहिए। यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, व्हाई से शुरू हो, हु से शुरू हो, हु को तो किस में बदलते हैं, बाई हुम में, बाकी ये क्वेश्चन वर्ड सेम आएगा, और क्वेश्चन वर्ड सेम आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमने रूल ऊपर कर रखे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है डज राम राइट ए लेटर। हिंदी है, क्या राम एक पत्र लिखता है। ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। तो उसने ऊपर बताया अपने कि डज आ गया तो आप इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर लगाने के लिए आपने ए लेटर को देखना, ए लेटर से पहले इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ए लेटर ने कहा इज आएगा, तो इज ए लेटर रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई राम, और ये पर्सनवाचक चिन्ह आगे बना रखा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। दूसरा डू दे राइट ए लेटर, डू इसलिए आया क्योंकि यहां पर प्लूरल है। एज इट, वो इज एम आर, इज ए लेटर रिटन बाई देम, दे का देम हो गया। इज क्यों आया, क्योंकि ए लेटर के अनुसार आएगा। थर्ड सेंटेंस कहता है डिड राम राइट ए लेटर, क्या राम ने एक पत्र लिखा। डिड आए तो क्या करते हैं, वाज वर्ब लगाते हैं, तो ये लेटर के साथ वाज लगा, वाज ए लेटर रिटन बाय राम एंड क्वेश्चन मार्क। इज राम राइटिंग ए लेटर, अब आईएनजी आ गया। बीइंग शब्द जरूर आएगा, लेकिन आएगा कहां पर, इज हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लेटर, फिर बीइंग रिटन बाय राम। आगे फिफ्थ नंबर, वाज राम राइटिंग ए लेटर, अंडरस्टूड है। बीइंग, बीइंग कहां आएगा, वाज ए लेटर, ये लेटर वहां पर ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, यहां सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड बीइंग रिटन बाय राम। हैज राम रिटन ए लेटर, ऊपर रूल लिख रखा है, हैज आए तो बीइंग लगाते हैं।
तो हैज ए लेटर बीन रिटन बाई राम, बहुत ही आसान है प्रैक्टिस करने में। हैड राम रिटन ए लेटर, तो हैड ए लेटर बीन रिटन बाई राम, हैड के पिताजी का एक ही नाम है, आगे हम चर्चा करेंगे। कैन राम राइट ए लेटर, क्या राम पत्र लिख सकता है, ये कैन मोडाल्स है, ये ऊपर वाले हेल्पिंग वर्ब थे। मोडाल एज इट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, कैन ए लेटर बी रिटन बाई राम, क्वेश्चन मार्क। अब उसने कहा ये मोडाल्स वाला आ गया, अब क्वेश्चन बढ़वाए, व्हेन डिड राम सी द स्नेक, व्हेन आप जानते हैं कब, समय के बारे में, राम ने सांप को कब देखा, ये भी पर्सन है, तो मैंने कहा पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हेन का, व्हेन। अब व्हेन के बाद में 101% हेल्पिंग वर्ब, यहां आपने डिड देखा और डिड आए तो वाज वर्ब लगाते हैं, वो रूल रहा। तो व्हेन वाज क्यों आया, क्योंकि द स्नेक एक सिंगुलर है। व्हेन वाज द स्नेक सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई राम, हमने पहले चर्चा की थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक सेंटेंस में आएगी। वाई विल राम राइट ए लेटर, राम एक पत्र क्यों लिखेगा, ये मोडाल्स का सेंटेंस भी आ गया। वाई विल ए लेटर, ये बी पर्सन वाचक में जो वर्ड आप बीइंग लगाते हैं, बी लगाते हैं, बीन लगाते हैं, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, रिटन बाई राम। वेयर आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आपको पता है आईएनजी आ गया, इज एम आर एज इट रहते हैं, बीइंग लगाना है, कहाँ लगाएंगे वही चीज। वेयर इज किसके लिए है, ए सॉन्ग के लिए, हालांकि आर है, हमने इज क्यों लगाया, हम तो इस ए सॉन्ग के अनुसार लगाएंगे, ये आर एज इट नहीं आएगा। वेयर इज क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ए सॉन्ग बन गया, यहां पर सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो वेयर इज ए सॉन्ग बीइंग संग, सिंग की फॉर्म थर्ड क्या होती है, संग, सिंग सेंग संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी थी, बाय यू। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स के फादर्स नेम आपको हर हाल में पता होना चाहिए 6 to +2 के विद्यार्थी को, कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ये बी के परिवार से हेल्पिंग वर्ब है, डू है, डज है, डिड है, इज, एम, आर, वाज, वर है, हैज, हैव, हैड है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब, ये 6th क्लास से लेके एमए तक चलेंगे, इनके पिताजी का नाम का पता होना चाहिए। फादर्स नेम का मतलब टेंस का नाम, डू डज के पिताजी का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डिड एक ही बेटा है, इसके पिताजी का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इज एम आर बोलूँ तो इज एम आर के पिताजी का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वाजवर के पिताजी का नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हैज हैव दो भाई हैं, इसके पिताजी का नाम परफेक्ट टेंस है, हेड का एक ही है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, विल और सेल के पिताजी का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये टेंसेस का एक आपने चार्ट बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि किस टेंस में कौन से लगते हैं, तो डूडज किस में लगते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पैसिव वॉइस करते हैं डूडज वाले भी तो इज एम आर आ जाते हैं, क्यों प्रेजेंट की बात। डिड किस में, पास्ट भूतकाल में, पैसिव वॉइस करते हैं वाज वर्ब लगता है। ये जो पर्सन वाचक चिन्ह आप सब जगह देख रहे हैं, ये लगाना अधिकतर विद्यार्थी भूल जाते हैं, या हेल्पिंग वर्ब की गड़बड़ हो जाती है। तो हैव ए नाइस डे, प्रैक्टिस आपने करनी है। अब 4 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो गई है, कल तक आपकी प्रैक्टिस हो, परसों से हम टेस्ट लेंगे जिसको आपने कंप्लीट करके 12 या 13 सेंटेंसेस या 15 सेंटेंसेस देंगे, वो आपने ग्रुप में वापस सेंड भी करना है, कहाँ मिस्टेक आपकी होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।